हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फीकेम सोसाइटी में। मैं प्रशांत सिंह आज आप लोग को पढ़ाऊंगा 12th क्लास के एमीन चैप्टर के कॉमन नेम के बारे में। इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं पहले वाला क्लास का कि एमीन होता क्या है। तो एमीन जो होता है वो अमोनिया से, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। अगर अमोनिया से एक हाइड्रोजन को रिमूव करें और एक अल्काइल को जोड़े तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। अगर अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करें तो 2 डिग्री और 2 अल्काइल को जोड़े तो 2 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। या यूँ कहें कि 1 डिग्री एमीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके और एक अल्काइल को जोड़ दे 2 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। और 3 डिग्री में अमोनिया में से 3 हाइड्रोजन को रिमूव करके 3 अल्काइल को जोड़ दे। या यूँ कहें कि 2 डिग्री एमीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके और एक अल्काइल को जोड़ दे तो 3 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। एमीन कितने प्रकार के होते हैं तो पढ़े थे सिमेट्रिकल एमीन, अनसिमेट्रिकल एमीन, एरोमेटिक एमीन और एलिफेटिक एमीन, सब के बारे में पढ़े थे। अगर आप नहीं देखे हो तो पहले जाकर आप पहले वाले वीडियो को देखें। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें या आप हमसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9507076542। एकदम इजी नंबर है, 9507076542। नाम हुआ मेरा प्रशांत सिंह। ठीक है, अगर आपको 11th या 12th क्लास के केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर का या किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करें। या किसी भी चैप्टर का अगर आपको नोट्स चाहिए या ऑब्जेक्टिव का PDF चाहिए या सिलेक्टेड क्वेश्चन का PDF चाहिए तभी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात कि 1 या 2 अगस्त से हम फन केमिस्ट्री सीरीज लेकर आएंगे जिसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और उसको बहुत बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को। और हम प्रयास करेंगे कि एवरी संडे हम आपको बोर्ड लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करवाएं। प्रयास रहेगा मेरा कि हम एवरी संडे आपका ये काम कर दें। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें ताकि जो बच्चे लॉकडाउन में नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ें। और आप बिल्कुल अगर पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ऑफलाइन की तरह ही पढ़ रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि पूरे चैप्टर का वीडियो हम यूट्यूब पर लेकर आएँ, लेकिन अगर आपको वीडियो का पूरा पैकेज चाहे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मोबाइल से। ठीक है, चलिए देखिए, लिखे हैं कॉमन नेम ऑफ 1 डिग्री एमीन। हम तीनों डिग्री का अलग अलग नेमिंग सीखेंगे। ठीक है, 1 डिग्री का अलग, 2 डिग्री का अलग, 3 डिग्री का अलग, सबका अलग अलग रोल होता है। ठीक है, तो देखिए, आपने तो देखा ही था कल कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन को रिमूव किए थे और एक अल्काइल को जोड़ दिए थे तो ये 1 डिग्री हो गया था। तो R मतलब आप जानते हैं कि R कभी भी रहता है तो वो आपका अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका नाम आप क्या लिख देंगे,
कार्बन का लंबा चेन रहे तो नाम हो जाएगा अल्काइल, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा, ठीक है। अल्काइल एमीन। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे इसका, तो अल्काइल एमीन कॉमन नेम है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अगर एग्जाम्पल का बात करें तो अगर मान लीजिए कि दिया है CH3 और NH2, यानी कि 1 डिग्री एमीन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल और एमीन, या ऐसे दे देते हैं NH2। कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, नॉर्मल का प्रयोग आप कर सकते हैं। नॉर्मल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 का हो जाएगा ब्यूटेन और ब्यूटाइल एमीन। कोई दिक्कत, वीडियो आया ना। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, चलिए बनाइए। तो बन क्या होगा, चलिए मिलाइए। ये आपका क्या हो जाएगा, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, क्या हो जाएगा, इथाइल एमीन हो जाएगा। यहाँ पे कितना कार्बन है, ये तो कार्बन है ही नहीं, 1 2 3, नॉर्मल लगा सकते हैं, नहीं मन करे तो नहीं लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, प्रोपाइल एमीन हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, आइसो के फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आइसो प्रोपाइल एमीन हो जाएगा। ये क्या है, फिनाइल है, क्या आ जाएगा, फिनाइल एमीन हो जाएगा, ठीक है। इसका बदली 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है, नाम क्या आ जाएगा, ऑक्टाइल और हो गया। चलिए ये हो गया हो। तो रूल नंबर स्टार आके लिखेंगे, कॉमन नेम ऑफ 2 डिग्री एमीन, कॉमन नेम ऑफ 2 डिग्री एमीन, कॉमन नेम ऑफ 2 डिग्री एमीन। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से अल्काइल जुड़ा होगा, दोनों तरफ से अल्काइल जुड़ा होगा। जैसे हो गया R NH और R। अब इसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों होगा। सिमेट्रिकल में क्या होगा, सेम होगा। तो सेम जब होगा तो इसका भी नाम क्या है, अल्काइल ही है, इसका भी नाम क्या है, अल्काइल। जब 2 गो अल्काइल सेम रहे तो आप कॉमन नेम क्या लिख देंगे, डाई अल्काइल एमीन लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जब डिफरेंट आ जाए, जैसे R हो जाए और NH हो जाए और R डैश हो जाए, मतलब कि ये अल्काइल जो है ये भी तो अल्काइल ही होगा और ये भी क्या होगा, अल्काइल ही होगा। लेकिन दोनों अल्काइल जो है सो सेम नहीं होगा।
तो डैट मीन्स अलग अलग अल्काइल है, इसलिए नाम इसका क्या हो जाएगा, अल्काइल एमीन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो देखिए एग्जाम्पल, एक मिनट वीडियो आया ना, एग्जाम्पल, चल देखिए एग्जाम्पल अगर दे देते हैं, एक में CH3NH और CH3, तो ये और ये क्या है, दोनों सेम है, ये और ये क्या है, दोनों सेम है, तो हम सीधा लिख देंगे। और कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल एमीन। ठीक है, लेकिन अगर वही दे देता है ऐसे CH3N CH2 और CH3, ये एक अलग है, ये हो जाएगा R' और ये क्या हो गया आपका R, और बीच यहाँ पे NH लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH, तो ये आपका क्या हो गया, एमीन का फंक्शनल ग्रुप हो गया। और कितने डिग्री का अमीन है, 2 डिग्री का अमीन है, नाम इसका लिखना है कॉमन नेम, तो ये आपका क्या हो गया, इथाइल हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, मिथाइल हो गया। अब क्या करेंगे, इथाइल और मिथाइल में देखेंगे कि अल्फ़ाबेट में पहले आता कौन है। ठीक है, देखिए IUPAC नेम अगर कॉमन नेम या बोर्ड पे लिखा जाता है तो थोड़ा सा क्या है कि फास्ट होने के कारण अल्फ़ाबेट में हो जाता है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या होगा। अगर इथाइल है और मिथाइल है तो इथाइल है और ये मिथाइल है, इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है अल्फ़ाबेट में, तो ई आता है, और एम क्या आता है, बाद में आता है, तो क्या लिख देंगे, इथाइल मिथाइल, और क्या है, एमीन है, तो क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, अगर ये हो गया, अगर ऐसे देता है, तीसरा में अगर मान लीजिए दे देता है कि CH3 और CH2, फिर दे देता है NH और CH2 और CH2 और CH3, तो इसका अगर बात करें तो 1 2 3 4 1 5, तो ये आपका क्या है, पेंटाइल है। ठीक है, और इसका अगर बात करें तो ये आपका क्या है, इथाइल। तो इथाइल और पेंटाइल में अल्फ़ाबेट में पहले ई आता है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसका नाम लिख देंगे, इथाइल पेंटाइल और एन। ठीक है, यही याद रखना है कि कार्बन का देख लेंगे कि R और R' में क्या है, और दोनों में देख लेंगे कि अल्फ़ाबेट में पहले जो आता हो वो आपका नाम पहले लिखेंगे, और जो बाद में आता हो उसको बाद में लिखेंगे, और एमीन जोड़ लेंगे बाद में। ठीक है ना, नोट डाउन। हो गया, चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने को, बनाइए तो 5 के बाद एक और लिख लेते हैं इसमें। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इथाइल है, ये आपका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये आपका हो गया इथाइल, और ये हो गया आपका मिथाइल। अब एम और ई में पहले आता है ई, तो नाम क्या लिख देंगे, इथाइल। देखिएगा अल्फ़ाबेट में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, इसलिए आप लोग भी ध्यान रखिएगा, हमसे थोड़ा सा गलती हो जाता है अल्फ़ाबेट में, तो ध्यान रखेंगे। इथाइल है, मिथाइल है और एमीन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2, ये आपका क्या है, इथाइल है, यहाँ पे भी क्या है 1 और 2, ये भी क्या है आपका इथाइल है, और ये भी क्या है इथाइल है,
इथाइल इथाइल क्या हो जाएगा, डाई इथाइल, क्योंकि सेम है, सेम रहेगा तो डाई इथाइल और एमीन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मिथाइल। ठीक है, और ये क्या है, फिनाइल। मिथाइल और फिनाइल में पहले एम आता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नाम लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, मिथाइल, फिर फिनाइल और एमीन हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए, इसका नाम है इथाइल और इसका नाम है फिनाइल। ई पहले आता होगा और पी क्या आता होगा, बाद में आता होगा, तो क्या आ जाएगा, इथाइल और फिनाइल और एमीन। कंसेप्ट को क्लियर रखिए कि बन कैसे रहा है। ठीक है, और सॉरी अभी एक और है ना, इसका देखिए, ये आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल है, और ये आपका क्या है, मिथाइल। आई और एम में पहले कौन आता है, आइसो है ना, आइसो फॉर्मूले के लिखेंगे पहले प्रोपाइल वाले को ना, प्रोपाइल और एम, मिथाइल, तो सबसे पहले हो जाएगा मिथाइल, उसके बाद आइसो प्रोपाइल, क्योंकि कार्बन का लंबा चेन का चेकआउट करते हैं, अति क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट में, आइसो प्रोपाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, फिनाइल है, ये भी आपका क्या है, फिनाइल है, तो फिनाइल फिनाइल क्या हो जाएगा, डाई फिनाइल एमीन। ठीक है, नोट डाउन, मतलब मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको। अब क्या है ना कि 3 डिग्री एमीन के कॉमन नेम को लिखेंगे, लिखिएगा स्टार लगा के, स्टार लगा के लिखेंगे, कॉमन नेम ऑफ 3 डिग्री, कॉमन नेम ऑफ 3 डिग्री एमीन, कॉमन नेम ऑफ 3 डिग्री एमीन। देखिए, कभी भी कॉमन नेम 3 डिग्री का होगा तो क्या होगा, उसमें अल्काइल का ग्रुप जो है वो 3 लगा होगा, तो क्या हो जाएगा, RN R। ठीक है, ट्रिपल हुआ। तो अगर ऐसे रहता है, सेम रहे, अल्काइल तीनों तरफ से अगर सेम रहे, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा ट्राई अल्काइल एमीन हो जाएगा। लेकिन एक तो टाइप ये हो गया कि तीनों क्या होगा, सेम होगा। दूसरा टाइप क्या होता है कि R रहेगा, N रहेगा, R डैश रहेगा और R डैश रहेगा। दैट मीन्स एक सेम रहा और 2 सेम रहा आपस में। तो ये दोनों जो है, इस दोनों को जो है सो आप डाई अल्काइल लिख सकते हैं, और इसको से, ये दोनों क्योंकि सेम है तो डाई अल्काइल, और ये आपका एक टाइप का है इसलिए इसको आप अल्काइल लिख सकते हैं। तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा ना कि डाई अल्काइल अल्काइल एमीन। ठीक है, क्या लिखेंगे, डाई अल्काइल और अल्काइल एमीन। ठीक है, तो देखिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, तो डाई अल्काइल फिर अल्काइल। वीडियो आ रहा है ना, आ रहा है।
ठीक है। नाम लिखते समय वही देख लेंगे, नाम जब लिखेंगे इसका भी तो अल्फाबेट चेकआउट करेंगे कि कौन पहले आ रहा है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल देखिए, तो जैसे एग्जाम्पल है, ये तो आपका हो गया थ्योरेटिकल पॉइंट, ये आपका हो गया एग्जाम्पल। देखिए अगर दे देता है CH3 और NCH3, अब क्या इससे पता चल रहा है कि ये वाला जो है सो आपका सेम है, ये वाला भी सेम है और ये वाला भी सेम है, सेम है, तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राई। सबसे पहले तो ट्राई लिखेंगे, और इसका नाम क्या है, मिथाइल, इसका भी नाम क्या है, मिथाइल, इसका भी नाम क्या है, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल और एमीन, ठीक है, ट्राई मिथाइल एमीन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर दे देता है ये वाला CH3 C2H5 और C2H5, तो अगर देखें तो C2H5 और ये C2H5 सेम है, यानी कि डाई इथाइल है, और ये आपका क्या है, मिथाइल है। अब ई और एम में पहले जो है सो ई आता है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, डाई इथाइल मिथाइल और एमीन, कोई दिक्कत, डाई इथाइल और एक और एग्जांपल देखिए, अगर दे देता है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, देखिए अगर दे देता है कि CH3 और NCH3 और C2H5, तो अगर देखा जाए तो ये वाला जो है सो सेम डाई, और ये क्या है, अकेले है, लेकिन ये क्या है, इथाइल है, और ये क्या है, मिथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ई और एम में पहले ई आता है, तो इथाइल डाई मिथाइल और एमीन हो जाएगा, कोई दिक्कत, नोट डाउन। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने को, चलिए बनाइए। तो मिलाइए, देखिए अगर ध्यान से, तो ये वाला इथाइल है, ये भी क्या है, इथाइल है, और ये भी क्या है, इथाइल है, तो इथाइल क्या हो जाएगा, ट्राई इथाइल और एमीन हो जाएगा, ठीक है। इसका देखें तो फिनाइल, इसका देखें तो फिनाइल, और इसका भी देखें तो फिनाइल, क्या हो जाएगा, ट्राई फिनाइल एमीन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप है, कॉमन नेम लिखना है, तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में ऑर्थो के जस्ट बगल में मेटा, और मेटा के जस्ट बगल में पारा पोजीशन पे है, पारा क्लोरो, और अगर क्लोरो को ढक दे तो ये एनिलीन का स्ट्रक्चर हो गया, तो एनिलीन। उसी तरह अगर इसका करें तो ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आपका, ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो, नाम लिख देंगे ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। चलिए IUPAC की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, लिखेंगे, मिला लीजिए पहले, लिखिए स्टार लगाकर, IUPAC नेम ऑफ
IUPAC name of 1 degree amine. IUPAC name of 1 degree amine. वन डिग्री एमीन। देखिए इसमें क्या करते हैं ना कि सफिक्स में जो है, सफिक्स में एमीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एमीन। सफिक्स बुझते हैं, प्रत्यय होता है, प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होता है ना कि किसी भी शब्द के अंत में, अगर किसी भी शब्द के अंत में कोई भी अक्षर जोड़ दे, कोई भी अक्षर जोड़ दे और उसका जब शब्द चेंज कर देता हो, मीनिंग चेंज कर देता हो, उसी को हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। हिंदी में पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास में, या अभी भी इंटर में अगर हैं तो भी आपको हिंदी पढ़ना ही है, हिंदी व्याकरण। तो उसमें उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते होंगे। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले अगर कोई भी, किसी भी वाक्य के पहले या किसी भी वर्ड से पहले अगर कोई भी छोटा सा शब्द लग जाए और उसके पूरे मीनिंग को अगर चेंज कर देता हो, वो उपसर्ग होता है। और प्रत्यय में क्या होता है? जब बाद में लग जाता हो, ठीक है ना। तो ये आपका सफिक्स हो गया। सफिक्स क्या कि किसी भी कार्बन के लंबा चेन के बाद हम जितना कार्बन का लंबा चेन रहेगा उसमें हम एमीन जोड़ेंगे। अब भाई बात ये होता है कि एमीन जोड़ेंगे, कुछ ना कुछ जोड़ेंगे या कुछ ना कुछ हटाते होंगे तब न जोड़ते होंगे। ऐसे तो जोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ हटाएंगे। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि हटाएं, कभी कभी नहीं भी हटाते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम हटाएंगे एमीन का। जब हम IUPAC नेम लिखेंगे और किसका लिख रहे हैं तो 1 डिग्री का लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि कभी भी हम अल्केन में से निकालेंगे या अल्कीन में से निकालेंगे या अल्काइन में से निकालेंगे। देखिए तो क्या करेंगे कि अगर हम अल्केन में से निकाल देते हैं, ठीक है, अल्केन में से निकालते हैं, ई को निकाल देंगे। क्या चीज़ निकाल देंगे? ई। और क्या जोड़ देंगे? एमीन जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नाम? अल्केन में से ई को रिमूव कर दिए और जोड़ क्या दिए? एमीन जोड़। सेम प्रोसेस अगर अल्कीन रहे, क्या रहे? अल्कीन, उसमें से भी क्या करेंगे? ई को रिमूव कर देंगे और क्या जोड़ देंगे? एमीन जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? अल्केन, अल्केन और अमीन। क्या इस एल्कीने में से निकलेगा? अल्काइन में से नहीं निकलेगा जी, नहीं निकलेगा, उसमें से भी निकलेगा। देखिए निकाल देते हैं, अल्काइन में से भी निकलेगा। अगर ई को निकाल दें और क्या जोड़ दें? एमीन जोड़ दे, तो क्या हो जाएगा? अल्कनाइन, सॉरी यहाँ पे जोड़ लेंगे बाबू ई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या जाएगा? YN, यहाँ से क्या किए? ई को रिमूव कर दिए और क्या हो गया? एमीन हो गया, ठीक है। अब तो ये हो गया कि जोड़ेंगे क्या, लेकिन अगर नाम लिखना हो तो लिखेंगे कैसे? तो देखिए IUPAC नेम अगर आपको लिखना हो 1 डिग्री एमीन का, तो IUPAC नेम, IUPAC नेम है। देखिए IUPAC नेम लिखने में सबसे पहले तो हम अल्केन को लिखेंगे, कार्बन के लंबा चेन को लिखेंगे, अल्केन लिख लेंगे और उसमें से क्या किए हैं? ई को हटा दिए हैं, ई को तो हटाए हैं। और अल्केन में एमीन, एमीन जो है सो आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देंगे, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देंगे, लोएस्ट नंबर देंगे तो वो कितने नंबर पे पड़ेगा उस नंबर को हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि एमीन को जोड़ देंगे, उसके बाद एमीन को जोड़ेंगे, ठीक है। इतना काम हम करेंगे। लगे हाथ एक आध देख लीजिए एग्जाम्पल। देखिए शायद जगह है बोर्ड पे,
हाँ चलिए देखिए एग्जाम्पल अगर आपको हम दे दें 2 3 4 5 6 7 और दे देते हैं अगर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इस फंक्शनल ग्रुप को किधर से नंबरिंग करें कि लोएस्ट नंबर मिल जाए। तो हम बात करें तो अगर इधर से नंबरिंग करते हैं, किधर से, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 चौथा नंबर पे पड़ता है। इधर से दिखाते हैं, मैंने इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, किधर 7 का है। एक और कर लेते हैं इधर से। अब देखिए इधर से, देखिए 8 हो गया ना, देखिए अब देखिए अगर इधर से करते हैं नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 5 6 7 था 8 हो गया, ठीक है। इधर से किए तो 8, अगर यहाँ से पास नंबर भी, अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो क्या रूल होता है, IUPAC का रूल क्या होता है, एक बार सुनेंगे। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि कार्बन पे किस प्रकार से चले कि हमको कार्बन का लंबा चेन, पहला काम यही रहता है। दूसरा काम वैसे उधर से चले जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलता। अगर लोएस्ट नंबर मिल गया और अगर सब्स्टिट्यूएंट मिल गया तो हम ये प्रयास करेंगे कि पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखें, लेकिन नंबरिंग जो है सो लोएस्ट नंबर को फंक्शनल ग्रुप को ही देंगे। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिथाइल मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, इथाइल मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपाइल मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, ऑक्टेन मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, नॉनेन मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इथाइल मिल जाए और मिथाइल मिल जाए तो हमको तो दिक्कत हो गया ना। अब इथाइल पहले लिखें कि मिथाइल पहले लिखें, कन्फ्यूज़न। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD में सबसे पहले कौन आता है। जो भी पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम बाद में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा कि ये तो आपका या इधर से जो है सो इधर से नंबरिंग किए, इधर से किए थे ना, इधर से अगर किए तो 5 मिला, ठीक है, और इधर से किए तो 4 मिला। तो नंबरिंग हम किधर से किए रहेंगे, इधर से किए रहेंगे, ठीक है। इस साइड से नाम बोलिए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले नाम जो है सो हम लिखेंगे कि ऑक्टेन है। क्या है, 8 कार्बन है, ऑक्टेन है, सिंगल बॉन्ड के साथ है, डबल बॉन्ड के साथ भी नहीं है, सिंगल बॉन्ड के साथ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑक्टेन को डालेंगे, ऑक्टेन में से ई को ख़त्म करेंगे, मतलब रिमूव करेंगे, और एमीन को देखेंगे कि कितने नंबर पे पड़ा है। कितने नंबर पे पड़ा है तो 4 नंबर पे पड़ा है। तो क्या करेंगे, एक्स के जगह पे 4 लिख देंगे और 4 लिखने के बाद देखेंगे कि क्या लिखना है, फिर बॉन्ड लगा देंगे और फिर क्या लिख देंगे, एमीन लिख देंगे। इतना काम हम करेंगे तो 1 डिग्री का नाम लिखा जाएगा। चलिए लिखिए तो, देखिए आपको हम HW दे देते हैं और उसका सॉल्यूशन आपके ग्रुप में रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बना लीजिए।
चलिए लिख लिए होंगे। आशा और उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो समझ में आया हो। इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे और ऐसे करके आपका नेक्स्ट डे ये चैप्टर IUPAC नेम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक और कीटोन के IUPAC नेम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोग से बात होगा कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, ऑर्गेनिक का रिएक्शन या फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रिएक्शन के भी पढ़ सकते हैं या फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन अगर रिएक्शन ऑफलाइन पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ताकि हमको भी पता चलेगा कि आप लोग कितना समझ रहे हैं। क्योंकि क्लास में हम पूछ के पता कर लेते हैं कि किसको समझ में आ रहा है और किसको नहीं, या कोई डाउट भी होता है तो आप लोग बोलते नहीं हैं। तो डाउट हो तो प्लीज़ बोलिए, ताकि जब तक आप बोलोगे नहीं तो हमको क्या पता कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।